हेलो स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं? अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से पहले आपको हमने यूज ऑफ लाइट बता दिया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बता दिए और इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। अब है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो है आपको देखते ही पता चल जाएगी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो इसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते कौन से हैं? सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी? एक तो इसमें एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, इस साइन को कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन साइन। अब दूसरा जो है, इसमें एक वर्ड आएंगे जैसे एल एस, हुर्रे, या हुर्रा बोल दीजिए या हुर्रे बोल दीजिए, इसके आगे एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ होगा। और एक आ जाएगा ब्रेवो, BRAV, इस पे भी एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। अब कुछ भी ऐसे सरप्राइज वाली बात हो, हाउ आ जाए या वॉट आ जाए, वॉट ए, लेकिन लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? एक्सक्लेमेशन साइन होगा। यहाँ पे भी ये एक्सक्लेमेशन साइन हो, दैट इज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब दूसरी पहचान क्या है? एलिस आ जाए लिखा हुआ, हुर्रे आ जाए, ब्रेवो आ जाए, हाउ आ जाए, वॉट आ जाए। अब इनसे अलग अलग यूज कैसे होगा? पहले हमारा एलिस का देख लीजिए। एलिस आने पे क्या कराएंगे हम? सेट टू बी है एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, विद सोरो। यानी जहाँ पे भी कोई दुख वाली बात होगी तो वहाँ पे एक्सक्लेम विद सोरो होगा, यानी एलिस आएगा। दूसरा, अगर कहीं पे हुर्रा आ जाए या हुर्रे, हुर्रे भी बोलते हैं, हुर्रा भी बोलते हैं, हुर्रा आ जाए तो इसमें आएगा कोई खुशी की बात, यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जोय, जोय बोलते हैं इसे। अब तीसरा आ जाए हमारा ब्रेवो। ब्रेवो क्या हो गई? किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, कहते हैं ना ब्रेवो, वेल डन, कहते हैं नहीं कहते? ब्रेवो। इसके अंदर क्या लगता है? एप्लॉइडेड, एप्लॉइडेड, एप्लॉइडेड। उसके बाद क्या आएगा? प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेइंग, यानी कुछ भी कह रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग ब्रेवो वाले में। अब फोर्थ टाइप के हो गए वॉट या हाउ आ जाए, वॉट ए या हाउ। इन दोनों के आने पे क्या लगेगा? खाली एक्सक्लेम्ड लगा दीजिए या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा दीजिए। ओनली एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब इसके अंदर आप देखिए, अब हमने आपको अलग अलग बताए। क्या क्या बताया? एक तो बताया एलिस, एक्सक्लेम विद सोरो, हुर्रे, हुर्रा, एक्सक्लेम विद जॉय। और तीसरा हो गया ब्रेवो, एप्लॉइडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग व्हाट आ और हाउ आ जाए। इन दोनों में से कोई एक वर्ड आ जाए तो एक्सक्लेम भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी लगा सकते हैं। अब जैसे अब हम एक एक सेंटेंस बता रहे हैं और इन सब में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगेगा? कंजक्शन डेट लगेगी। क्या लगेगी? डेट। जैसे एक सेंटेंस आपको बताते हैं, डेट प्लस असर्टिव में बनेगा सेंटेंस, ये ध्यान रखना। असर्टिव को तो आपको पता ही है, असर्टिव का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। अब जैसे एक सेंटेंस है हमारा एलिस का, देखते हैं। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलिस एक्सक्लेमेशन साइन आई एम प्यून। प्यून का मतलब क्या होता है? बर्बाद होना, RUINED, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब कोई दुख की बात है तो कैसे करेंगे इसे? शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब इन्वर्टेड कोमा की क्या बताया आपको? दैट। अब यहाँ पे आ गया आई, आई को किससे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी। दैट शी इज आर एम का क्या हो जाता है? वॉज वन, तो शी वॉज र्यून, र्यून, र्यून का मतलब क्या होता है? बर्बाद होना।
तो इसका क्या हुआ, शी एक्सक्लेम विद सोरो, इनवर्टेड कॉमा किया, दैट शी वाज फ्यू। एक ही हो गया एग्जांपल। एक और देखिए हुर्रे वाला, जैसे द प्लेयर्स सेड, द प्लेयर्स सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हुर्रा, क्या हुर्रे, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब इस सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पता चल रहा है क्या है, प्लेयर्स सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी प्लेयर्स ने कहा, खुशी यानी कि अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वी हैव वॉन द मैच। तो इसमें क्या लगेगा, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब क्या था, वी हैव, आई और वी को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अभी देखिए हमारा वी था यहाँ पे, आई और वी को सब्जेक्ट से, प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स तो बहुत सारे हो गए, तो क्या आएगा, दे, दैट दे, इसे सही से लिख दीजिए, थोड़ी सी आपको राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आप जो समझ में ना आए मैसेज करके पूछ सकते हैं, दैट दे। अब हैज और हैव का क्या होता है, हैड, दे हैड वॉन द मैच, इसलिए हम आपको साथ साथ लिख के बता रहे हैं, इससे कि आपको समझ आता रहे, दैट दे हैड वॉन द मैच। तो आपको एक एलिस का बताया, एक बताया हुर्रे का। अब देखिए सेंटेंस ब्रेवो का, ब्रेवो वाले में क्या आएगा, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल, कहते हैं ना वाह बहुत बढ़िया, द कैप्टन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ब्रेवो, शानदार, ब्रेवो एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, यू हैव प्लेड वेल, यू हैव प्लेड वेल, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये बताइए, अभी बताया आपको ब्रेवो वाले में क्या लगता है, एप्लॉयडेड, द कैप्टन एप्लॉयडेड, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कैप्टन सेड टू मी हो गया, तो किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट मी आएगा, तो कैसे बनेगा, एक बार देख लीजिए, कैप्टन, द कैप्टन एप्लॉयडेड मी सेइंग दैट, कैप्टन एप्लॉयडेड मी, यानी कैप्टन ने किससे कहा, मुझसे, द कैप्टन सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल, मतलब बहुत सारे होते तो दे आ जाता, द कैप्टन एप्लॉयडेड मी, फिर उसके बाद क्या बताया आपको, सेइंग, फिर उसके बाद क्या आएगा, इनवर्टेड कॉमा किया दैट। अब यू को किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या लिया हमने, मी, यानी कि आई, आई हो गया। अब हैव का क्या हो जाता है, हैड, आई हैड, क्या आएगा, प्लेड वेल, आई हैड प्लेड वेल। दोबारा देखिए, ये था हमारा ब्रेवो, ब्रेवो देखते ही हमें पता चल जाएगा एप्लॉयडेड लगेगा, ये कैप्टन एप्लॉयडेड, ये है एप्लॉयडेड, APPLAUDED, एप्लॉयडेड, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने मी लिया, मी सेइंग दैट। अब यू को किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी, मी का क्या हो जाएगा, आई, और हैज और हैव का हैड हो जाता है, तो आई हैड प्लेड वेल। ये था हमारा इसका ब्रेवो वाला सेंटेंस। अब देखिए वॉट वाला और हाउ वाला, जैसे हमारा है फोर सेंटेंस, फोर सेंटेंस क्या है, रीना सेड, रीना सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट अ फूल यू आर, यानी रीना ने कहा तुम कितनी मूर्ख हो या कितने मूर्ख हो। तो क्या आएगा, रीना एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी लगा सकते हैं या खाली एक्सक्लेम भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, रीना एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, रीना exclaimed
विद सरप्राइज। सरप्राइज। अब एक्सक्लेम भी लगा सकते हैं और एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा किया है दैट। उसके बाद क्या लगेगा, तो ये था ना व्हाट ए फूल यू आर, या व्हाट ए फूल यू आर, तो यू को किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। तो रीना सेड टू हिम, या रीना सेड टू मी तो आएगा नहीं, रीना सेड टू हिम लगा दो या मी लगा दो, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेना चाहें। तो हमने ले लिया हिम ले लिया। रीना एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट ही वॉज, इधर एम का क्या हो जाएगा, वॉज। तो इसमें जो आ जाता है वेरी भी आता है और ग्रेट भी आता है। ही वॉज अ ग्रेट फूल, यानी तुम कितने फूल हो, यानी कि मूर्ख हो, ग्रेट फूल। यानी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। अब यू को किससे चेंज करा हमने, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, हमने ऐसे सपोज कर लिया कि इसका ऑब्जेक्ट हिम है, हिम भी ले सकते हैं और मी भी ले सकते हैं। तो रीना एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल। तो ये हो गया व्हाट वाला। अब देखिए हाउ वाला, जैसे शी सेड हाउ फैट यू आर, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ फैट यू आर। उसके बाद क्या दिया हमें, एक्सक्लेमेशन साइन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो शी सेड हाउ फैट यू आर, तो इसमें क्या लगाओगे, शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। अब यू को फिर से चेंज करोगे किससे, अब शी सेड टू मी भी हो सकता है, शी सेड टू हिम भी हो सकता है, तो हमने मी ले लिया। तो दैट आई वॉज वेरी फैट। हाउ वाले सेंटेंस में वेरी लगता है और वॉट वाले सेंटेंस में अ वेरी लगता है। तो क्या बनेगा, शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज, शी exclaimed with surprise। आ रहा बच्चा समझ में, शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और अब आपके एग्जाम्स जो आ रहे हैं उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज डालेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो डालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और लिटरेचर के क्वेश्चंस भी डालेंगे, 12th क्लास के 10th क्लास के, इसलिए आप कंटिन्यू रहिए। ये है शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब वहां पे यू था, यू का हमने ऑब्जेक्ट ले लिया मी, दैट आई। इधर एम का क्या हो जाएगा, वॉज वर। तो क्या था हमारा, हाउ फैट यू आर, तो आई वॉज वेरी फैट, आई वॉज वेरी फैट, फैट। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे ये है हमारा एग्जांपल नंबर कौन सा था, 5th था। अब एक देख लीजिए 6th। तो अब आगे जो हम डालेंगे मिक्स्ड सेंटेंसेस के डालेंगे, तो उसको भी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं वो डालेंगे। जैसे ही सेड व्हाट ए मैन यू आर, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए मैन, व्हाट के बाद ए बताया था ना आएगा, ए मैन यू आर, एक्सक्लेमेशन साइन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम दैट, ही एक्सक्लेम दैट। अब यू को फिर से किससे चेंज करा हमने, मी ले लिया। ही एक्सक्लेम दैट आई वॉज ए स्ट्रेंज मैन या ग्रेट मैन, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो क्या बनेगा इसमें, ही एक्सक्लेम्ड दैट, यू को चेंज करेंगे, आई वॉज अ ग्रेट मैन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आज हमने आपको बताए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इसके बाद आपको बताएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, फिर मिक्स एक्सरसाइज, फिर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, फिर आपको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस, जो 12th में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू, ऐड टू, असर्टिव, नेगेटिव, डिग्री, ये सारी चीज़ें जाएंगी। फिर उसके बाद सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो इसलिए आप कंटिन्यू रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।